परवेज़ अमीर अली हुदभाई को फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज से क्यों निकाला गया? बहुत सी गलत बातें गर्दिश कर रही हैं, लिहाजा आज मैं हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ। अव्वल तो ये कि इसके पीछे कोई बाहर का दबाव नहीं था। हाँ, लोग कहते हैं कि इसके पीछे एजेंसियां थीं, वो एजेंसियां जिन्होंने पीटीएम का गला दबोचा है, बलोच को बोलने नहीं देते, आज़ाद सोच को कुचलते हैं। मगर ये वो नहीं थे, यहाँ तो कम से कम वो नहीं थे। मुझे अपनी बरतरफी का यूं पता चला कि एक दिन कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास पहुंचा, और ये 11 जून की बात है, जिसमें लिखा हुआ था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और इसमें तौसी नहीं हो सकती। अब माजी में मुझे 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे और कहीं ये कैद नहीं थी। तो मैंने सोचा कि शायद ये किसी क्लर्क की गलती होगी, तो मैंने एफसी कॉलेज की इंतज़ामिया से रब्ता किया और पूछा, क्या ये हकीकत है? तो मुझे जवाब मिला कि हाँ, बिल्कुल ऐसा है, इसलिए कि अब हम बूढ़े लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं और फिज़िक्स डिपार्टमेंट में वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि 70 साल से ऊपर तो बहुत हैं यहाँ पर, और ये कि अभी कुछ ऐसी नई भर्तियाँ हुई हैं जो मेरे उम्र के लगभग हैं, और दूसरा ये कि आपने अभी जो डाउन साइजिंग शुरू की वो मुझसे शुरू हुई और मुझ पे ही ख़त्म हुई। तो आखिर बात क्या है? जिसका जवाब ये आया कि आप एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कमेटी की नज़र में नाअहल हैं, आपका जो तालीमी मेयार है वो एफसी कॉलेज के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। आखिर ठीक है, 4 डिग्रियां हैं एमआईटी से, कुछ एजाज़ात हैं वगैरह, मगर शायद ये काफ़ी नहीं है। और शायद ये भी काफ़ी नहीं है कि मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था उससे ज़्यादा कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, और ये कि मैं दीगर ऐसे काम कर रहा हूँ, जीआरई के कोचिंग क्लासेस लेता हूँ, टीचर्स को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस लेता हूँ वगैरह, वो अपनी जगह पे। मगर मुझे फिर पता था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जब मैंने रेक्टर को लिखा, मैंने कहा कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कमेटी के सामने मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मुझे मौका दिया जाए अपनी सफाई पेश करने का। तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र 65 साल से तजावज़ कर गई है, लिहाजा आपके यहाँ कोई हुकूक नहीं बनते, और मैं आपको किसी कमेटी के सामने खड़ा नहीं होने दूंगा। जो मेरा फ़ैसला है सो मेरा फ़ैसला है, आप यहाँ से 1 साल के बाद चले जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने फिर कहा कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, कबूल है 1 साल वाला, और साथ ही मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ ताकि आप मेरी पेंशन और प्रोविडेंट फंड और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, उसमें आप गड़बड़ ना कर सकें। तो चलिए, ये तो हो गया। लेकिन अब बात ये है, मैं तो छोड़ जाऊंगा, मगर बात क्या है कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ तो मैं हूं नहीं। जब से ये कोविड की बला आई है तो ऑनलाइन लर्निंग शुरू हुई है, और ये सिर्फ एफसी कॉलेज में नहीं, अब तकरीबन हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में है। हाँ, जहाँ जहाँ कॉलेज ज़रा इतने अच्छे नहीं हैं वहाँ तो कोशिश भी नहीं हुई है, लेकिन बेशतर यूनिवर्सिटियों में तो ये हो रही है। अब मैं डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग का कायल हूँ, और पिछले मेरा ख्याल है 20 साल हुए मैं ये रट लगाए हुआ हूँ कि अगर पाकिस्तान में तालीम की तसीह करनी है तो यही उसका ज़रिया है, और इस सिलसिले में मैंने तकरीबन 150-200 ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं जो डिस्टेंस लर्निंग के हैं। बल्कि जब
एफसी कॉलेज ने ये ऐलान किया कि हम ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर रहे हैं, तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कहा कि ये वो मौका है कि हम अपने फरसूदा गले सड़े तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। और मैंने फ़ौरन रेक्टर साहब को एक ईमेल डाली। मैंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज के तालीमी मेयार को बेहतर करने का एक बड़ा आसान तरीका है कि जो टीचर पढ़ाते हैं हफ्ते के आखिर में उनसे कहा जाए कि किसी एक ज़ख़ीरे में वो जाकर जमा कराएं, ताकि और लोग देख सकें कि क्लास के अंदर होता क्या है। अब देखिए ना, आम क्लासरूम के अंदर ना आपको खबर ना मुझे खबर के क्या होता है। हाँ, जब मैं चेयरमैन था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, तो मैं कभी कभी किसी टीचर की क्लास में जाकर बैठ जाता था और फिर सर पकड़ कर वापस आता। तो चलिए, मैंने सोचा कि अब ये मौका है कि कैमरा के ज़रिए से हम देख सकें, इंतज़ामिया देख सके और दुनिया देख सके। और दुनिया से मेरा मतलब है कि जिसके पास इंटरनेट तक रसाई हो। तो मैंने फिर रेक्टर साहब से ही कहा कि आप एक ऐसा ज़ख़ीरा कायम करें एफसी कॉलेज के अंदर जहां सारे टीचर्स अपना हफ्ते का काम जमा कराएं और हर एक की रसाई हो उस तक। उन्होंने बात नहीं मानी। चलिए, बड़े आदमी हैं, नहीं मानी तो क्या। मगर फिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ ऑनलाइन लर्निंग का, तो स्टूडेंट्स ने मुझसे राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमें जो मवाद दिया जा रहा है, जो टीचिंग मॉड्यूल्स पहुंचाए जा रहे हैं बजरिया ईमेल या जूम या जो भी है, वो तो हमारी कुछ समझ में ही नहीं आता। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे नमूना भेजो ताकि मैं भी देखूं। और जब देखा तो क्या कहूँ कि किस कदर दुख हुआ कि जो अनशंट खुराफात बतौर लेक्चर के उनको पहुंचाया जा रहा है। वो इतनी बड़ी फीस देते हैं, वो जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लिखने के लिए और उनको ये दिया जाता। शर्म करो, शर्म करो, ऐसे टीचर्स, शर्म करो। तो मैंने फिर रेक्टर साहब को लिखा। मैंने कहा देखिए, मेरे पास जो मवाद पहुंचा है उसमें ऐसी चीजें हैं जो आज से 40 साल पहले हाथ से लिखी हुई थी, हाथ के लिखे हुए नोट्स थे। एक के ऊपर तो सन 1976 लिखा है, 1976। क्या मैं आपको ये भेज सकता हूँ? भेजने के लिए ये ज़रूरी है कि ये बड़ी फाइल है, मैं इसको अटैचमेंट के तौर पर नहीं भेज सकता हूँ। क्या मैं इसको आपको वी ट्रांसफ़र या कोई और ज़रिए से भेज सकता हूँ? कोई जवाब नहीं। तो फिर मैंने अखबार में, डॉन में मैं कभी कभी लिखता हूँ, तो मैंने भेज दिया एक मजमून जिसमें मैंने कहा कि ये मौका है एचईसी के लिए कि वो क्लासरूम में जाकर देख सकें कि वहाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान के कॉलेजों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी, क्या इकोनॉमिक्स। एक नज़र तो हमारी उस पर पड़ सके ना। अब तो टेक्नोलॉजी ने हमें ये एक इतना बड़ा तोहफा अता किया। तो मैंने लिख दिया, और ये भी ऐसे नोट्स दिए जा रहे हैं। और फिर मैंने ये जो सन 76 वाली बात है वो भी की उसमें, जो नोट्स पीले हुए में। तो फिर क्या हुआ कि यकायक आसमां हमसे दुश्मन हो गया। बेसबब हुआ दुश्मन आसमां अपना। बेसबब भी इतना नहीं, लेकिन हो गया। तो उसके बाद फिर छुट्टी करा दी और ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कोई खलाई मखलूक नहीं है। इसके पीछे छोटे मोटे लोग हैं, और ऐसे छोटे मोटे लोग तो हर जगह हैं ना पाकिस्तान में। ये वो लोग हैं जिन्होंने तालीम को, इल्म को यहाँ पनपने नहीं दिया,
इसीलिए आज हम इतने पसमानदा हैं, इसीलिए आज पाकिस्तान दुनिया के पसमानदा तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इसीलिए ये जो पीआईए के जहाज़ क्रैश होते हैं, स्टील मिल बर्बाद है, यहाँ जो इदारा बनाते हैं उसके अंदर नालायक नाअहल निकट्ठू लोग भर्ती होते हैं, इसलिए कि हम चीटिंग करते हैं, इसलिए कि हम टांग खींचते हैं, इसलिए कि हम काबिलियत को नहीं देखते, इसलिए कि दोस्ती यारी में सारे काम यहाँ होते हैं। कबाइलियत आ जाती है, मज़हब आ जाता है, फ़िरका आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है सिवाय काबिलियत के। तो बस इतनी सी बात है। मेरा तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। मैं ठीक है, मेरे पास 100 काम और हैं, वो करूँगा। ना मिले तनख्वाह कोई बात नहीं। अब 70 साल की उम्र में क्या बचाना, किसके लिए बचाना। लेकिन मुझे देखें, मैं क्यों बोला इस पर और क्यों अब भी बोलूँगा और बोलता रहूँगा, इसलिए कि मैं तो ये कर सका, मगर वो बेचारा लेक्चरर जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फुल प्रोफेसर भी, उनके मुंह के ऊपर इन्होंने पट्टी बांधी हुई है। सिर्फ एफसी कॉलेज में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। तो उठ खड़े हो। कोई बात नहीं, और निकलेंगे उशाक के काफिले, तो निकलते रहेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू।